आज आपकी मुलाकात भेड़ बकरियां चुराने वाले बच्चों को उठाकर मुफ्त तालीम देने वाली बाहिम्मत लड़की से करवाएंगे। महंगी तालीम हासिल करके मुफ्त तालीम देने का ये ख्याल इनको कैसे आया? ये बच्चे आखिर है कौन? ये खर्चा कौन करता है? जानिए इस वीडियो में। ऑनलाइन गुफ्तगू के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दी गई बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहे। शुक्रिया। इतनी महंगी तालीम हासिल की, इतना टाइम अपने तालीम हासिल करने के लिए लगा दिया, मास्टर किया, मुफ्त में लोगों को तालीम देना शुरू कर दी। ये ख्याल आपको कब और कैसे आया? असल में हम लोग बेसिकली इधर के रिहायशी हैं, तो शुरू से हम इनके हालात देखते आ रहे हैं, इन बच्चों के, इस बस्ती के। तो मोटिवेशन तो यहीं से ही आता है कि हम लोग अगर पढ़ रहे हैं तो ये भी बच्चे, इनका भी दिल पढ़ने को तो करता होगा। बड़े होके बेशक लोग मजदूरी पे लग जाते हैं, जो भी, वो तो एक बाद का मसला होता है, लेकिन बच्चों का तो हर बच्चे का दिल करता है दूसरे को देख के स्कूल जाने के लिए। तो शुरू से यही मोटिवेशन इसी चीज पे आ रहा था कि अगर हम पढ़ गए ना तो इनको भी कुछ तालीम देंगे या इनको भी कुछ बनाएंगे। तो जब मैंने एमए किया तो उसके बाद मेरा यही था कि मुझे यहाँ पे स्कूल बना लिया जाए। बेशक प्राइवेट स्कूल बनाना आसान था, लेकिन उसको चलाना मुश्किल था, क्योंकि उसकी फीस पे करनी होती है, बुक्स का, वो सब बच्चे, और ये लोग इतने गरीब हैं कि ये सब कुछ, ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि इनको फ्री ही बुक्स वगैरह दी जाए और इन बच्चों को पढ़ने की तरफ लाया जाए। तो वालिदैन की कोशिश होती है अपने बेटे को, बेटी को पढ़ाया जाए। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह वक्त जो है वो इस वक्त चल रहा है कि महंगी तालीम है, इसके साथ साथ चूंकि जिंदगी का भी एक कीमती जो हिस्सा है वो इसके अंदर गुजर जाता है। वालिदैन की कोशिश होती है कि अच्छी तालीम देकर उनको अच्छी नौकरी के लिए जो है वो कोई ना कोई अप्लाई किया जाए। क्या इसके अंदर घर वालों ने जो है वो आपको नहीं ये नहीं कहा कि आपको इतनी महंगी तालीम दी है, आपने जो है वो कीमती वक्त भी इसके अंदर लगाया है, अब इन लोगों को जो आप फ्री में पढ़ा रही हैं? जी, मेरे भाई और अब्बू ने मेरी सपोर्ट की। उन्होंने कहा था कि अगर आप ये चलाना चाहते हो तो इससे बेस्ट कोई काम नहीं, क्योंकि तालीम अगर आपने हासिल की है तो आप अगर आगे किसी को पढ़ाएंगी तो वो सबसे ज्यादा बेस्ट ये चीज है। पैसा बाद में है, पैसा तो इंसान किसी भी तरीके से किसी भी जगह पे जाके कमा सकता है, लेकिन एक किसी को पढ़ाना वो सबसे अहम यही चीज है। अगर आप ये करना चाहें तो हम आपके साथ हैं। बुक्स वगैरह सब कुछ मेरे भाई और मेरे अब्बू ने ही हम ला के दी थी, बल्कि स्टार्ट ये जो जगह है हमारी, ये भी मेरे भाई ने खरीद के दी थी, और उन्होंने कहा था कि मैं आपको सेंटर बना के स्कूल जो है ना दूंगा, लेकिन वो उनकी सडनली डेथ हो गई, तो इस वजह से ये सारा कुछ जो है ना वो फिर बीच में ही रह गया। तो जब आपने इसको स्टार्ट किया था यानी कि बच्चों को पढ़ाने, तो उस वक्त आपके पास कितनी तादाद बच्चों की आई थी? फर्स्ट 30 बच्चे थे। 30 बच्चे थे और आज 70 हैं। अगर जगह हो हमारे पास या अपॉर्चुनिटी हो इसको एक दिया जाए तो ये इससे डबल ट्रिपल ऐसे बच्चे हैं जो हम लोग आते जाते देखते हैं, जो सड़कों पे अभी भी बैठे खेल रहे होते हैं, या बिल्कुल मैले कुचैले ऐसे ही बिना पढ़े ही, क्योंकि 4-5 साल के बाद उनको फिर ना पढ़ने की वजह से वालिदैन मजदूरी पे लगा देते हैं। कोई मिल में चला गया, कोई होटल पे चला गया, इस तरह फिर बच्चे जो है ना चले जाते। लेकिन ये बस्ती, इसमें यहाँ के लोगों को तालीम का कोई शऊर नहीं है, कोई पढ़ने का नहीं है, कि इनको मोटिवेट करके घरों से लाना ही सबसे बड़ी बात है। हाँ, अच्छा, ये बताएं कि ये बच्चे किस फैमिली से ताल्लुक रखते हैं कि ये बच्चे जो है ये सरकारी स्कूल के अंदर नहीं गए, आपको इतनी जदोजहद करनी पड़ी कि इनको इधर लेके आना पड़ा? ये ना बच्चे हैं बलोच फैमिली के। यहाँ ज्यादातर बलोच फैमिली ही इस बस्ती में रहती है, और ये लोग स्कूलों में, इनको पता ही नहीं कि स्कूल में जाया जाता है। जो 1-2 बच्चे स्कूल जाते हैं ना, वो यहाँ से अगर गांव में जाएं, 44 गांव में स्कूल है, वहां जाएं तो वो जाते जाते तकरीबन 10 बज जाते हैं, और 10 बजे वहां स्कूल आ गए तो 8, 8:30 का टाइम होता है, स्कूल दरवाजा बंद है, फिर वो बंद दरवाजे से वापस आ जाते हैं। 11, 12, 1 बजे तक वो वापस घर बिना स्कूल गए वापस आते हैं। तो आपने बताया था कि ये जो बच्चे हैं इनके वालिदैन को इतना शऊर नहीं है क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। तो जब आपने इनके वालिदैन से ये बात की कि मैं इनको पढ़ाना चाहती हूँ, इनको इल्म देना चाहती हूँ, इनको शऊर देना चाहती हूँ, तो उनका आपके साथ क्या रद्द-ए-अमल? उनका रद्द-ए-अमल ये था कि वो लोग बहुत खुश थे इस बात पे कि अगर आप यहाँ पे हमारी बस्ती में स्कूल बना के हमारे बच्चों को तालीम दें तो इससे ज्यादा बेहतर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। उन्होंने मुझसे पहले भी, वो लोग जब भी इलेक्शन वगैरह होते थे तो वो लोग यही उनसे डिमांड करते थे कि हमारी बस्ती में कोई स्कूल छोटा मोटा बन जाए ताकि हमारे बच्चे यहाँ पे आए। क्यों देखें, अभी इस बस्ती में स्कूल नहीं है, कोई डिस्पेंसरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बच्चे जो है ना, जैसे अभी सर्दियां आ रही हैं तो इतनी ज्यादा जो बच्चों की अमवात है ना वो देखने में आती हैं। ठंड लगी है, सर्दी, ये वो, क्योंकि इनके पास पहनने के लिए ना कोई कपड़े होते हैं ना कुछ नहीं, वो सर्दी जैसे ही आएगी
ज्यादातर बच्चों को सर्दी लगेगी और उनकी फिर इलाज नहीं है, इलाज तक पहुंचने से पहले ही बच्चे की डेथ हो जाती है। तो मैम इस पे हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, बल्कि हमने देखा है कि फर्स्ट टाइम जो है वो आपको इसके ऊपर देख के कि आपने जगह भी खुद की दी है, इतनी देर आपने अपना कीमती वक्त जो है पढ़ाई के ऊपर लगाया, महंगी तालीम हासिल करके बच्चों को फ्री पढ़ा रही हैं। तो ये बताएं कि ये खुली जगह है, सर्दियों के अंदर बड़ी मुश्किल होगी, गर्मियों के अंदर बड़ी मुश्किल होती होगी, कैसे इसको मैनेज करते हैं? गर्मियों में पहले ये दरख्त थे, तो वो दरख्त भी वो आए एक NGO वाले के, हम आपको ये इसी तरह आके उन्होंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि हम आपको ये बना के देते हैं, ये बहुत अच्छा काम है, आप करें, हम आपके साथ हैं। तो क्योंकि मैंने खुद अपने पैसे जो जमा किए हुए थे, मैंने उनको बताया कि इतने पैसे मेरे पास हैं, तो वो इसमें अगर आप इन्वेस्ट करके तो करें, स्टार्ट करें, ताकि ये जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। तब इधर दरख्त भी लगे हुए थे ये काफी, तो उसकी छांव में, गर्मियां बहुत ज्यादा थी जब वो लोग आए, तो इसकी छांव में बच्चे बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा ठीक है हम जल्द से जल्द ये ना स्टार्ट करते हैं। उन्होंने एस्टिमेट लगा लगू के ये बरामदा बनेगा यहाँ पे, तो इस साइड पे बरामदा बन जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि आप ईंटें मंगवाएं, तो हम जो है ना स्टार्ट करवाते हैं। मैंने फिर ईंटें मंगवाई, जब ईंटें मंगवा के मैंने उनको कॉल की कि जी ईंटें आ गई हैं, तो आप आके अपना काम जो है ना स्टार्ट करवाएं। तो उन्होंने कहा कि जो करते हैं, बस उन्होंने लटकाए रखा। फिर उन्होंने कहा कि जो बंदा जिसने मेरे साथ वादा किया था कि मैं बनवा के देता हूँ, वो बंदा जो है ना अब जवाब दे दिया, वो कोई राब्ता नहीं कर रहा, तो प्लीज वेट करना होगा। आप वो वेट करते करते गर्मियां गुजर गई, अब सर्दियां आ रही हैं। जैसे कि अब सर्दियां आ रही हैं, धुंध है, चलो अभी धूप निकली हुई है, लेकिन धुंध स्टार्ट हो जाती है तो बाहर बैठना भी मुश्किल होता है। उस वजह से हमने ये दरख्त भी कटवा दिए, तो ये भी अब सामने वो दीवार थी वो भी गिरानी पड़ी, क्योंकि सामने से वो ट्राली अंदर ईंटें लेके आनी थी, तो अब वो जो चार दीवारी थी वो भी नहीं रही, और ये भी आपके सामने ही है। अच्छा मैम ये बताएं कि बच्चों को फ्री पढ़ाना, जाहिर सी बात है कि इनके पेंसिल और इनकी जो बुक्स वगैरह हैं उनके भी खर्चे, जगह भी आपने अपनी दी हुई है, देखा है कि नलका लगवाया है, वो भी आज काफी ज्यादा कॉस्टली जो है वो इसके ऊपर खर्चा आ जाता है। एक आपने टीचर रखी हुई है, ये सारा खर्चा कैसे मैनेज करता है? कौन कोई आपको सपोर्ट करता है? नहीं, जो हमारी पे आती है ना उसी में से हम खुद ये करते हैं। सही। अच्छा लास्ट पे ये बताएं कि अब आपने तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है, आपने इन बच्चों के लिए, इन बच्चों की मुस्तकबिल के लिए सोचा, अपनी जिंदगी जो है वो कीमती वक्त जो था, अपनी तालीम भी थी, वो भी इसके ऊपर लगा दी है। अब ये बताएं कि आपको जो है वो ये जो जगह है आपकी, इसके ऊपर स्कूल बनने के लिए या अपने बच्चों को जो है वो यहाँ पर अच्छी तालीम हासिल करने के लिए अब आपको किस चीज़ की जरूरत है? हम ज्यादा तो नहीं, हम ये चाहते हैं कि बस एक बरामदा बन जाए जिसके नीचे बच्चे चलो सर्दी गर्मी में बैठ के नीचे तालीम हासिल कर सके, ताकि हमें कम से कम ये तो हो कि बच्चे जो हैं वो सेफली अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं। और हमें इतनी, हमारी ज्यादा और कोई डिमांड नहीं है, या ये नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई बिल्डिंग बन जाए या मुस्तकिल, वो एक अलग बात है। आहिस्ता आहिस्ता अगर इंसान स्टार्ट करता है तो आगे फिर हो ही जाता है, लेकिन एक जो हमें फौरी तौर पे चाहिए वो एक बरामदा ही चाहिए, ताकि उस बरामदे के नीचे बच्चे बैठ के पढ़ सके। नाज़रीन, मैम की जो गुफ्तगू थी वो आपने सुनी, जिंदगी का एक इन्होंने बहुत जो कीमती वक्त था वो पढ़ाई के ऊपर लगाया, महंगी तालीम हासिल की, महंगी तालीम हासिल की तो इनको शऊर आया। जब शऊर आया तो उन्होंने कहा कि जो मेरे इलाके के गरीब लोग हैं जो कि शऊर नहीं रखते, जिन्होंने तालीम हासिल नहीं की, उनके वालिदैन की इन्होंने हालत देखी। उसके बाद इन्होंने इन बच्चों की हालत देखी कि अगर ये बच्चे 2-4 साल 5 साल आगे चले जाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा भी किसी होटल पे काम करेंगे, किसी फैक्ट्री पे काम करेंगे, किसी दुकान पे काम करेंगे। तो क्यों ना इस इलाके के लोगों को शऊर दिया जाए, इनको फ्री जो है वो तालीम के साथ इन बच्चों के अंदर तालीम दी जाए, इन बच्चों के अंदर शऊर दिया जाए। इन्होंने ये अपनी कोशिश जो है वो अपने ताईं मुकम्मल की, ये जगह इनके भाई ने इनको लेके दी, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म, जिन्होंने ये पौधा लगाया वो इस दुनिया के अंदर नहीं है। अल्लाह ताला उनको, इन बच्चों के सदके उनके दराजात बुलंद फरमाए और उनको इनका अजर दे। ये जो हमारी बहन है, इनकी भी आपने काविशें जो है वो आप देख रहे हैं कि एक टीचर रखी हुई है, मुकम्मल खर्चा करती हैं। किसी के कहने पे इन्होंने ये अपने दरख्त जो थे वो कटवा दिए। खैर जो भी हुआ, अब जो है वो इनको ये ज़रूरत है, यहाँ पर एक बरामदा बन जाना चाहिए, साइडों पे 4 दीवारी होनी चाहिए, गेट लगा होना चाहिए। कमो बेश भी जो है वो इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा भी जो है वो कोई 4 से 5 लाख रुपए तक जो है वो इनका खर्चा हो सकता है। आप सबसे हमारी गुजारिश है, अगर आप नहीं कर सकते किसी दोस्त के साथ आप रब्ता करें, दोस्त नहीं कर सकता दूसरे दोस्त के साथ रब्ता करें, किसी भी NGOs के साथ कर सकते हैं। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सी वेलफेयर्स हैं, फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, बहुत सारी तंजीमें हैं जो कि इस तरह के लोगों के साथ, इस तरह के बच्चों के साथ बहुत अच्छा ताउन करना चाहती हैं।
कि आप इनके साथ लाजमी तावन करें। इनका एड्रेस जो है वो भी आपको मिल सकता है, इनका मोबाइल नंबर भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इनके साथ लाजमी तावन करें ताकि ये जिस तरह हमारे मुल्क को रोशन करना चाहती हैं, हमारे नौजवान बच्चों को, हमारे मासूम बच्चों को तालीम दे के इस मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहती हैं। अल्लाह ताला इनकी ये अज़ाइम जो है वो कबूल करे। इंशाल्लाह एक नई स्टोरी के साथ दोबारा हाजिर होंगे। दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।